तो दोस्तों काफी लंबे इंतजार के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एमसीयू के स्पाइडरमैन की इस तीसरी मूवी के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सबके होश उड़ा देगा। यहाँ हमें पहली बार लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स दिखने वाला है, मतलब कई अलग अलग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का क्रॉसओवर। इस मूवी के पहले ट्रेलर में हमें दूसरे स्पाइडरमैन तो नजर नहीं आए, पर यहाँ हमें उनकी दुनिया के विलेंस दिख चुके हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं एक बड़ी कहानी की तरफ। आज मैं स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो इस ट्रेलर से हमें पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मिस्टीरियो ने मरते मरते स्पाइडरमैन पे ये इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी जान ली है और उसने ड्रोन से तबाही मचाई है। उसके बाद मिस्टीरियो ने सबको ये भी बता दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इस ट्रेलर में हमें दिखता है कि पूरे न्यूयॉर्क शहर में डेली ब्यूगल की वो न्यूज चल रही है जिसमें स्पाइडरमैन की असलियत बताई गई है। और वो न्यूज देखने के बाद पीटर यहाँ एमजे के साथ भाग रहा है, मगर पुलिस के हेलीकॉप्टर्स ने उसका पीछा करके उसे पकड़ ही लिया और बाद में पीटर को पुलिस स्टेशन में बिठाकर उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पीटर के हाथ में हथकड़ी लगी है, हालांकि वो उस हथकड़ी को आसानी से तोड़ के वहाँ से भाग सकता है, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया है और वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है। पीटर पे ये इल्जाम है कि उसने मिस्टीरियो को मारा है, हालांकि वो पुलिस को ये बता रहा है कि मिस्टीरियो उन ड्रोन्स की वजह से मरा, पर क्योंकि वो ड्रोन स्टार्क इंडस्ट्रीज के थे और उनका एक्सेस पीटर के पास था, इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि वो मर्डर उसी ने किया है। इस आरोप की वजह से पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन का नाम बदनाम हो गया है। हालांकि वो अब भी कुछ लोगों के लिए हीरो है, पर ज्यादातर लोग उसे क्रिमिनल समझ रहे हैं। पीटर किसी तरह से ये साबित कर भी दे कि उसने ना तो ड्रोन से तबाही फैलाई और ना ही मिस्टीरियो को मारा, तब भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अब सब लोगों को उसकी असली पहचान पता चल गई है। इससे उसके परिवार और दोस्तों के लिए खतरा बढ़ गया है और उसका कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पीटर को लगा था कि कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, पर जब कई दिनों बाद भी ये सब बंद नहीं हुआ तो उसने इस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। और इस सीन में हमें नजर आता है कि यहाँ हैलोवीन की डेकोरेशन को देखकर पीटर को याद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और ऐसे वक्त में एक जादूगर दोस्त के होने से बढ़कर और क्या हो सकता है। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, इसीलिए पीटर उनके घर यानी सैंक्टम सैंक्टोरम पहुँच जाता है। और यहाँ सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पूरे घर में बर्फ जमी हुई है, जबकि बाहर का मौसम साफ है। हो सकता है कि ये कोई मैजिक ट्रिक के फेल होने का इफेक्ट है। पीटर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उनसे बोलता है कि क्या वो अपने जादू से मिस्टीरियो की हरकत को सुधार सकते हैं। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है, इसीलिए उनके लिए ये काम मुमकिन है। लेकिन पूरी दुनिया के दिमाग से सिर्फ इस बात को भुलाना कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ऐसा जादू करना बहुत रिस्की है। इसीलिए वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को ये काम करने से मना करता है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की मदद करने का सोच लिया था, पर उस वक्त वोंग कहीं जा रहा था, इसीलिए वो उसे हाँ बोल के टाल देते हैं। वोंग शायद अभी चाइना जा रहा है, जहाँ उसकी मुलाकात होगी एबॉमिनेशन और शैंग-ची से। वोंग के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक तहखाने में लेकर जाते हैं। यहाँ वो अपने फुल कॉस्ट्यूम में है और उनके पास अभी आई ऑफ एगोमोटो भी है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि पहले आई ऑफ एगोमोटो के अंदर टाइम स्टोन था, मगर अब इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने ये देखा था कि थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज का आई ऑफ एगोमोटो तोड़ दिया था। और अब इस लॉकेट के दोबारा यहाँ दिखने का मतलब ये हो सकता है कि थैनोस ने जिसे तोड़ा था वो नकली आई ऑफ एगोमोटो था, या फिर अभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने शो के लिए एक नकली लॉकेट पहना है। फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज उस तहखाने में अपना टोटका करना शुरू करते हैं, पर जब वो मंत्र पढ़ते वक्त ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया अब ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तब पीटर उन्हें बोलता है कि वो सबकी याददाश्त नहीं मिटाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि कुछ लोगों को ये बात याद रहे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू ने काम करना शुरू कर दिया था। पर जब पीटर उन्हें बार बार डिस्टर्ब करता है तो उससे डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और उनका मंत्र बिगड़ जाता है। इसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स पे फर्क पड़ जाता है और शायद यहाँ कुछ यूनिवर्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। इसीलिए अब इस दुनिया में दूसरी दुनिया के लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि ये तो दूसरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के विलेंस है। वैसे तो इस पूरे ट्रेलर में हमें कई सारे विलेंस की झलक नजर आई, पर हमें सिर्फ एक ही विलेन का क्लियर लुक मिला, जो कि है डॉक्टर ऑक्टोपस। और ये वही ऑटो ऑक्टेवियस है जिसे हमने सन 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखा था। इस विलेन का रोल करने वाले एक्टर ने ये कहा है कि इस फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां ये खत्म हुई थी, मतलब स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग से। पर उस मूवी में हमने ये देखा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने शहर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन अगर ये बात सही है कि इस कैरेक्टर की स्टोरी वहीं से शुरू होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ऑक्टोपस उस नदी में डूबकर मरा नहीं था, बल्कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था और अब वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुँच गया है।
और उसने फिर से बुरे काम करना शुरू कर दिया है। ये तो ही डॉक्टर ऑक्टोपस की बात। बाकी विलन्स की बात करें तो ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें येलो लाइटनिंग नजर आती है और ये बिजली है इलेक्ट्रो की, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी का विलन है। और इस विलन का रोल भी वही एक्टर कर रहा है जिसने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ये रोल किया था। उस मूवी के एंड में हमने इलेक्ट्रो को मरते हुए देखा था, पर अब लग रहा है कि वो भी मरने की बजाय वहाँ से कहीं टेलीपोर्ट हो गया था। उस मूवी में इलेक्ट्रो का कलर ब्लू था, लेकिन जब एक्टर जेमी फॉक्स को इस रोल के लिए दोबारा कास्ट किया गया तब उन्होंने बताया कि वो इस बार ब्लू कलर के नहीं होंगे। और अब ट्रेलर की इस येलो लाइटनिंग को देखकर लग रहा है कि इलेक्ट्रो इस बार अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक यानी येलो कलर का होगा। तीसरे विलन की बात करें तो ट्रेलर के एक सीन में हमें ये बॉम्ब नजर आता है और इस सीन में हमें हंसने की भी आवाज सुनाई देती है। ये पंपकिन बॉम्ब और ये शैतानी हंसी किसकी है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। काफी टाइम से ये रूमर सुनने को मिल रहा था कि एक्टर विलियम डेफॉय इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन के रूप में नजर आएंगे और अब इस सीन को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि मूवी में ग्रीन गॉब्लिन दिखने वाला है। एक्टर विलियम डेफॉय ने ये सेम रोल किया था सन 2002 की पहली स्पाइडरमैन मूवी में, लेकिन उस मूवी में हमने ये देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी गॉब्लिन अपने ही ग्लाइडर से मारा गया था और वो पूरी तरह मर के दफन भी हो गया था। पर अब गॉब्लिन यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो किसी दूसरी टाइमलाइन का गॉब्लिन है या फिर वो उस पॉइंट से यहाँ टेलीपोर्ट हुआ है जब वो अपने यूनिवर्स में मरा नहीं था। चौथे विलन की बात करें तो ट्रेलर की इस सीन में यहाँ अंधेरे में पीटर के ऊपर एक प्राणी हमला करता है और कई लोगों का ये मानना है कि ये लिजर्ड है जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का विलन था। उस मूवी के एंड में डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड से वापस इंसान बन गया था और उसे एक जेल में डाल दिया गया था, तो हो सकता है कि डॉक्टर कॉनर्स फिर से लिजर्ड बन गया है और वो भी इस यूनिवर्स में आ चुका है। ट्रेलर में दिखने वाले आखिरी विलन की बात करें तो इस सीन में यहाँ हमें बहुत सारी रेत नजर आती है और स्पाइडरमैन की दुनिया में इतनी सारी रेत का मतलब है सैंडमैन। फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलन था और उस मूवी के एंड में हमने ये देखा था कि पीटर और फ्लिंट ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और उनकी दुश्मनी खत्म हो गई थी। उसके बाद सैंडमैन कहीं चला गया था और शायद ट्रेलर के सीन में दिखने वाला सैंडमैन वही फ्लिंट मार्को है, क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रो पीटर पे हमला करता है तो सैंडमैन एक रेत का पहाड़ बना के उसे बचा लेता है। भले ही सैंडमैन एक दूसरे यूनिवर्स में आ गया है पर शायद वो अपनी अच्छाई नहीं भूला है, इसीलिए वो इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को बचा रहा है। अब तक हमने यहाँ जितने भी विलन्स की बात की है वो सब पिछली 5 स्पाइडरमैन मूवीज के विलन हैं और यहाँ मल्टीपल विलन्स के होने का मतलब है कि इस मूवी में हमें सिनिस्टर 6 दिखने वाला है जो कि स्पाइडरमैन के विलन्स का एक ग्रुप है। विलन्स की बात तो हो गई, हीरो की तरफ वापस लौटे तो इस मूवी में मल्टीपल विलन्स के साथ साथ मल्टीपल हीरोज भी दिखने वाले हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की जोड़ी तो होगी ही, पर इस बात की भी बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी दिखेंगे, क्योंकि जब उनके यूनिवर्स के विलन यहाँ आ सकते हैं तो हीरो क्यों नहीं आ सकते। हो सकता है कि हमें अगले ट्रेलर में बाकी के स्पाइडरमैन भी दिख जाए। खैर ये तो बात की बात है। फिलहाल तो ट्रेलर के कुछ सीन्स में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बच के भाग रहा है और वो उसे पकड़ने के लिए रियलिटी को बेंड कर रहे हैं और ये रियलिटी बेंडिंग अक्सर मिरर डायमेंशन में की जाती है और यहाँ हमें पीटर मिरर डायमेंशन में एंटर होता हुआ दिख रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन में लड़ाई क्यों हो रही है। ट्रेलर के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि तुम 2 अलग अलग जिंदगी जी रहे हो, उसी से मुसीबत शुरू हुई है और बढ़ती जा रही है। इसका ये मतलब हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मंत्र के बिगड़ने से 2 अलग अलग यूनिवर्स बन गए हैं, जहाँ एक यूनिवर्स में पीटर आम इंसान की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा है और दूसरे यूनिवर्स में वो स्पाइडरमैन बन के रह रहा है और पीटर की इस दोहरी जिंदगी की वजह से मल्टीवर्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और शायद अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस खेल का अंत करना चाह रहे हैं, लेकिन पीटर ये रोकना नहीं चाहता, इसीलिए वो उनसे भाग रहा है। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देते हैं और ऐसे ही सिमिलर सीन्स हम पहले भी देख चुके हैं। जब किसी जादूगर को अपने सामने वाले को उसकी औकात याद दिलाना हो तब वो ये काम करता है। यहाँ पीटर के हाथ में एक बॉक्स है जिसपे एक मैजिक सिंबल बना है। ये बॉक्स पीटर ने सैंक्टम सैंक्टोरम से उठाया होगा और शायद अब वो इस मैजिकल बॉक्स से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है, लेकिन पीटर कोई और गड़बड़ ना करे इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक रहे हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के सूट के बारे में। एमसीयू में स्पाइडरमैन को हर नई मूवी के साथ एक नया सूट मिला है और इस बार भी उसे कुछ नए सूट मिलेंगे। ट्रेलर के इस सीन में पीटर एक ब्लैक सूट में नजर आता है। इस मूवी की मर्चेंडाइज से हमें ये पता चला है कि इस ब्लैक एंड गोल्ड सूट में मैजिकल पावर्स है, मतलब इस सूट को बनाने में डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ है। इस सूट का इस्तेमाल करके पीटर या तो डायमेंशनल ट्रेवल करेगा या फिर अपने नए दुश्मनों से मुकाबला करेगा। इसके अलावा इस मूवी में पीटर को एक और नया सूट मिलने वाला है जिसे इंटीग्रेटेड सूट कहा जा रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों से मिलकर बना है। इन सूट के अलावा हमें उसके पुराने सूट भी दिखने वाले हैं
जैसे कि ये रेड एंड ब्लैक सूट जिसे पीटर ने फार फ्रॉम होम में खुद बनाया था, और ये आयरन स्पाइडर सूट जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.